नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग द एटॉमिक मॉडल्स, कि हम एटॉमिक मॉडल्स को अंडरस्टैंड करें। बहुत पहले मैंने आपको एटॉमिक मॉडल्स की डेफिनेशन बताई थी कि साइंटिस्ट क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एटम का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साइंटिस्ट आर कॉन्स्टेंटली ट्राई टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो वो एटम के कई मॉडल्स बना रहे हैं, एटम्स के कई जो है वो स्ट्रक्चर्स बना बना के देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं और वो देख रहे हैं। तो वो बेसिकली क्या बन रहा है, एटॉमिक मॉडल्स बन रहे हैं। तो एटॉमिक मॉडल एक बेसिकली टूल है कि जिससे हम एटम का स्ट्रक्चर और उसका बिहेवियर और उसके केमिकल इंटरेक्शंस जो है वो हम करते हैं। लाइक ये हमें हेल्प आउट करता है कि हम एक स्ट्रक्चर को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे यहाँ चेयर का मॉडल बना सके, तो आप एग्जैक्ट तो चेयर नहीं बनाओगे। लाइक आप सिंपल ये बनाओगे कि दिस इज योर चेयर, लाइक आप कुछ इस तरह की बनाओगे। अब ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे हेल्प आउट करेगा कि मैं चेयर के फंक्शन को विजुअलाइज कर सकूं, मैं देख सकूं कि चेयर किस तरह से और क्या नहीं। इसी तरह जब हम एटम के मॉडल्स बनाते हैं तो वो एग्जैक्ट एटम के स्ट्रक्चर्स नहीं होते, बट वो क्या होते हैं, वो मॉडल्स होते हैं। लाइक एटम की तरह ही मिलते जुलते होते हैं। वो हम इसलिए बना रहे होते हैं ताकि हम देख सकें कि एटम का मॉडल कैसा है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे। लाइक क्योंकि उस वक्त तो साइंटिस्ट को नहीं पता था ना, ये लास्ट पर आके हमें एग्जैक्ट पता लगा। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स का डाटा ले रहे हैं। डाटा लेने के बाद दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट, वो जितनी उनकी समझ है वो उस हिसाब से जो है वो आपका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज अ टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ एन एटम and also their chemical interactions। तो एटॉमिक मॉडल एक ऐसा टूल है जो हमें हेल्प आउट करता है कि एटम के विजुअलाइज करने में, कि एटम बेसिकली दिखता कैसा है, वो होता है, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, उसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक जो बेसिकली एटम है उसके स्ट्रक्चर को हम गौर से देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं बाय यूजिंग द एटॉमिक मॉडल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पेला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रैंड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती है। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो, ये
तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अब जो फर्स्ट पे जो बेसिक एटॉमिक मॉडल के भी आपने याद रखना है कि जो पहले साइंटिस्ट थे तो उन्होंने बहुत बेसिक एटॉमिक मॉडल बनाया था। देन जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, टाइम गुजरता गया, तो वो एटॉमिक जो मॉडल था वो बेहतर से बेहतर की तरफ होता गया। ओके, अब हम ये तो सारी बातें हमने पढ़ ली कि किस तरह से एक एटम का एवोल्यूशन हुई, किस तरह से एटॉमिक मॉडल्स बने, और देन फिर अब बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी और बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर बना, एक एटम का स्ट्रक्चर हमने देखा। अब हम बात करें कि उस एटम के, यानी अब हमने इलेक्ट्रॉन पे तो बहुत बात कर ली, उसके एनर्जी में भी आपने बहुत से देख लिया, उसके जो है वो पार्टिकल्स में उसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी क्वांटम में बात कर दी डी ब्रोगली ने। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो बेसिकली आपके पास न्यूक्लियस है, कुछ बातें न्यूक्लियस के बारे में जो हमें पता है कि वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट होती है। आपके पास इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज है, तो हम कहते हैं कि हमारे ओवरऑल न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और इसका जो है इसके अराउंड आपके पास ये न्यूक्लियस है, तो उसके अराउंड आपके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेल, और ये बहुत मैसिव होता है, इसका मैस बहुत ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट होते हैं तो इनका मैस बहुत कम होता है। ठीक है, तो अगर हम जब एटम के मैस की बात करते हैं तो उसमें जो आप कह लो कि 80% 90% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो न्यूक्लियस की होती है, बस 10% आप कह लें कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम न्यूक्लियस पे बात करें कि न्यूक्लियस की कुछ प्रॉपर्टीज में कि न्यूक्लियस सेंटर में होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और एक और बात, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर हम न्यूक्लॉन्स बोलते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर हम न्यूक्लॉन्स बोलते हैं। तो अगर आप कहीं टर्म पढ़ें न्यूक्लॉन्स, न्यूक्लॉन्स का मतलब होता है वो सारे पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। ठीक है, न्यूक्लॉन्स का मतलब होता है वो सारे पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, मींस आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कह लो या आप न्यूक्लॉन कह लो, बात एक ही है। सो न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है, तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास बहुत ज्यादा होता है, न्यूक्लियस बहुत मैसिव होता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो जब हम एटम की बात करते हैं या एटम का मास लेकर आते हैं, तो जो ओवरऑल एटम का मास होता है उसमें न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा पार्ट होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका बहुत कम पार्ट होता है। ठीक है, यानी अगर आपसे ये मोस्टली आपसे टॉपिक आपके एमसीक्यूज में आता है कि जो एटम का मास है वो नियरली कौन बनाता है, वो न्यूक्लियस बनाता है, और इलेक्ट्रॉन तो बहुत लाइट इन वेट होते हैं, वो बहुत इजीली जो है वो उस न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं।